महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 12 और 15 का लस आपको निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समपरिवर्तीय लस। 12 और 15 का लस ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समपरिवर्ती ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपका 12 कामा ये 15 और 12 और 15। सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से। 2 से 12 विभाजित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 का टेबल बोलो 12 आ जाए, 2 छंग 12। 2 के टेबल में 15 आते हैं, नहीं आते हैं तो 15 के 15। फिर 2 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 2 तिया 6। 2 के टेबल में 15 नहीं आते हैं। अब 2 के टेबल में ना 3 आते हैं ना 15 आते हैं, तो डोंट वरी, 3 से दे दो। 3 का टेबल बोलो 3 आ जाए, 3 एकम 3। 3 का टेबल बोलो 15 आ जाए, 3 पंजे 15। अब 1 और 5 ना 2 के टेबल में आते हैं ना 3 के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल। 5 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 का 1। 5 का टेबल बोलो 5 आ जाए, 5 एकम 5। आखिरी में हमारा उद्देश्य होता है 1 1 लाना, 1 कामा 1, मतलब आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपको 12 और 15 का लसा ज्ञात करना है। तो 12 और 15 का लसा क्या हो जाएगा? ये जितने भी फैक्टर हैं, ये जितने भी गुणनखंड हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा कैसे होगा। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो आपका ये जो 60 है, ये आपका क्या है? लसा है। यानी कि 60 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 60 ही 12 और 15 का लसा 60 है, और 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 15 का पूर्णतया भाग चला जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 12 और 15। तो 12 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिएगा, अगला प्रश्न हम आपके लिए लेते हैं 15 और 20। 15 और 20 का हमें लसा निकालना है। डोंट वरी, देखिएगा ये तो आपका 15 है और ये आपका 20 है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 15 आते हैं? नहीं। 2 के टेबल में 20 आते हैं? हाँ आते हैं। तो 2 से। 2 के टेबल में 15 नहीं आते हैं। 2 का टेबल बोलो 20 आ जाए, तो 2 एकम 2 और 0 की 0। फिर 2 से देंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं, किंतु 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10। फिर 3 से देंगे, है ना। 3 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, 3 पंजे 15। 3 का पाड़ा बोलो 5 नहीं आते हैं। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 और कामा 5। और इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि 15 और 20 का 15 और 20 का लसा क्या आया? 15 और 20 का लसा आया 2 गुणा में फिर 2, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 5। और ये हो गया आपका 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। दिस इज आंसर। यानी कि 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है। 60 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब इसके बाद हम 20 और 25 का लसा ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। डोंट वरी, ये हमने लिखा आपके सामने 20 कामा 25। अब 20 और 25 का मुझे लसा निकालना है। तो 20 के 2 के पाड़े में 20 आते हैं, किंतु 2 के पाड़े में 25 नहीं आते हैं। मगर हम शुरुआत 2 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों में से एक संख्या तो 2 के टेबल में आती है, इसलिए शुरुआत 2 से की जाएगी। 2 एकम 2, 0 का 0। 2 के टेबल में 25 नहीं आते हैं। डोंट वरी, वेरी हैप्पी। 2 का पाड़ा बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10। 2 के टेबल में 25 नहीं आते हैं। डोंट वरी, वेरी हैप्पी। फिर अब हम 5 से देंगे, क्योंकि 5 और 25 ना तो 2 के टेबल में आते हैं, ना 3 के टेबल में आते हैं, ना हाँ मगर 5 के टेबल में आते हैं। यस, यू आर राइट। 5 एकम 5 और 5 का 25। फिर 5 से देंगे, 1 का 1 और 5 एकम 5।
तो इस तरीके से 20 और 25 का लसा, 20 और 25 का लसा हमने बड़ी आसानी से आपके सामने निकाल लिया है। और ये है 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में 5 और फिर गुणा में 5। तो ये हो गया आपका 55 का 25, 25 दूना 50 और 50 दूना 100। तो इस तरीके से ये आपका लसा निकला। 20 और 25 का लसा 100 है, यानी कि 100 ही वह न्यूनतम लघुत्तम संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद देखिएगा हम लसा निकालेंगे 25 और 30 का। 25 और 30 का हमें लसा निकालना है। डोंट वरी वेरी हैप्पी। देखिएगा आपके सामने ये रहा 25 और ये रहा 30। अब देखिएगा ये विषम संख्या है, किंतु ये सम संख्या है क्योंकि आखिरी में 0 है। तो 0 30 में आप देख रहे हैं आखिरी में 0 है, तो 0 2 4 6 8 अगर आखिरी में रहता है तो वह सम संख्या होती है। तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है। 2 के टेबल में 25 नहीं आता है, डोंट वरी। 25 का 25, 2 का टेबल बोलो कि 3 से ज्यादा नहीं हो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 पड़ोसी को दिया, 10 हो गया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 2 का टेबल हमने 15 बार बोला, 2 का टेबल 15 बार बोला तो 30 आ गया। अब ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो ये 3 से जाएगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तीनों पंजे 15। अब 5 से जाएगा, 55 का 25, 5 एकम 5। अब क्या से जाएगा भाई साहब, अब ये 5 से जाएगा, फिर 5 एकम 5। और इस तरीके से हमारा लसा क्या हो जाएगा, हमारा लसा तैयार हो चुका है। और हमारा लसा है 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 5, है ना। तो ये हो गया 55 का, देखो बेटा, 55 का 25, 25 दिया 75, 75 दूना 150, 75 दूना 150 होता है, यानी कि 150। और इस तरीके से आपके सामने मैंने ये लसा निकाल के दिखाया आपको। अब हम भैया मेरे 30 और 35 का लसा निकालेंगे। 30 और 35 का लसा भी बहुत सरल है, देखिएगा आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा 30 और ये रहा हमारा 35, है ना। तो भैया 2 से देंगे क्योंकि सम संख्या है, तो सम में 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा, 1 पड़ोसी को दिया, 2 पंजे 10। तो 2 से कितनी बार, 15 बार, है ना। 2 से 15 बार विभाजित हो गया। 2 के टेबल में 35 तो आते नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है जो 2 के टेबल में नहीं आती है। तो अब 2 के टेबल में ना 15 आते हैं ना 35 आते हैं। तो भैया अब ये 3 से जाएगा मेरे बड़े भाई। 3 का पाड़ा बोलो कि 15 आ जाए, तीनों पंजे 15, किंतु 3 के पाड़े में 35 नहीं आते हैं। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 7 35। फिर ये 7 से जाएगा, 7 का टेबल बोलो, 7 एकम 7। और इस तरीके से आपका लसा तैयार हुआ। और ये लसा है आपका क्या है, 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। देखो बेटा, 2 का पाड़ा बोलो 3 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का पाड़ा 7 बार, 30 7 21, 210, 210। इस प्रकार से ये बड़ा लसा हमने आपको निकाल के दिखाया।